नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है विकास सिंह जाट और मैं स्वागत करता हूं आपका न्यू अतुल्य एकेडमी इंदौर के प्लेटफॉर्म पर। आज क्लास में लेकर दोस्तों, आज आपके कुछ डाउट थे एमपी टेट खेल शिक्षक के फॉर्म भरने को लेके, या उसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, या मतलब जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए थे उनका कुछ में से कुछ का मैं जवाब देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और कुछ एग्ज़ाम की रणनीति पर भी आपको बात करना है कि किस तरीके से हम एग्ज़ाम के लिए टाइम निकालेंगे। हमारे न्यू अतुल्य एकेडमी आपको किस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेगी और ये कब से हम ये चालू करने वाले हैं, ये सब इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक सवाल था दोस्तों कि बीपीएड पास होना जरूरी है या नहीं होना चाहिए इसके लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, बीपीएड पास होना जरूरी है, यानी आपके पास मार्कशीट होना जरूरी है। और बीपीएड में 50% किसके लिए दोस्तों? 50% जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल या अदर स्टेट वालों के लिए, अदर स्टेट के लिए, ठीक है। और 45%, इसमें 5% की छूट दी गई है दोस्तों। कितनी? 5% की छूट दी गई है किसके लिए? एसटी, एससी, ओबीसी और दिव्यांग के लिए, ठीक है। ये तो है कि फॉर्म भरने के लिए, जब आप परीक्षा में बैठोगे तो उसके लिए आपको ये योग्यता चाहिए। दूसरी चीज, जब आप एग्जाम देकर जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट में आपको कितने नंबर लाना अनिवार्य है, तो उसके लिए जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए चाहिए नंबर दोस्तों, उसके लिए चाहिए हमको 60% लाना अनिवार्य। और इसके लिए चाहिए दोस्तों 50%। 60% का मतलब है लगभग 90 नंबर, 90 अंक। और 50% के लिए 150 का आधा कर दीजिए आप, कितना? लगभग 75 अंक। इतने नंबर लाना दोस्तों अनिवार्य है। अब इसमें माइनस मार्किंग भी है, और हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा एक सब्जेक्ट आएगा इसमें, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान कितने नंबर का आएगा? ये आएगा हमारा 15 नंबर का। हिंदी या संस्कृत में से एक विषय आप कोई सा भी चुन सकते हो। ये कितने का आएगा? ये आएगा 10 नंबर का। अंग्रेजी, ये कितने का आएगा दोस्तों? ये आएगा 5 नंबर का। और हमारा मेन सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन, ये हमारा 120 नंबर का, ठीक है। अब हम केवल फिजिकल एजुकेशन के भरोसे ही इस एग्जाम में नहीं बैठेंगे कि हमको केवल सारे शिक्षा विषय हमने पढ़ लिया, 120 नंबर की हमने तैयारी करके चले गए और इसी में से हम 75 नंबर लाने की कोशिश या 90 नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा मत करना दोस्तों। बाल मनोविज्ञान भी एक सरल सब्जेक्ट है, आप 1 या 2 बार इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अगर मान लीजिए ये 3 सब्जेक्ट हैं, इसके टोटल नंबर जो आपके बनते हैं 30 नंबर बनते हैं, ठीक है। टोटल 30 अंक बनते हैं। 30 में से अगर मान लीजिए आपको अच्छा थोड़ा बहुत नॉलेज भी है तो आप आराम से 15 से 20 क्वेश्चन सही कर दोगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आप 15 क्वेश्चन मानकर चल लीजिए। या फिर अपन बाल मनोविज्ञान सब्जेक्ट अकेले को ले लेते हैं, ये 15 हैं, 15 क्वेश्चन मान लो आपको कुछ नहीं पता बाल मनोविज्ञान का और आपने इस पर तुक्के लगाने की कोशिश करी। तुक्के जब आप लगाओगे इस पर, तो तुक्कों में आपको पता 5 से 6 क्वेश्चन ही सही निकलेंगे। कोई मतलब कि भगवान का आशीर्वाद लेकर ही जो व्यक्ति आया ना, उसके 15 में से 15 सही निकल जाएंगे तुक्कों में। बाकी तुक्कों में आपके 5 से 6 क्वेश्चन अगर सही निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी तुक्कों में मैंने वो हाल भी देखा, लोगों के एक क्वेश्चन भी सही नहीं निकलते हैं। लेकिन अपन मानकर चलते हैं आपके यहाँ आपने तुक्के लगाए तो आपके 5 क्वेश्चन सही निकल जाते हैं। 5 क्वेश्चन के आपको मिलते हैं 5 अंक, 5 अंक। और आपके 10 क्वेश्चन होगा, ये 5 है सही, ये 10 होगा रॉन्ग। तो माइनस मार्किंग किस हिसाब से? 4 क्वेश्चन गलत, 4 क्वेश्चन रॉन्ग, कटेगा कितना? 1 अंक, 1 अंक कटेगा। तो आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन गलत हैं दोस्तों? 10 क्वेश्चन जब आपके गलत हैं
तो यहाँ पर आपके 2.5 अंक कट गए, 2.5 अंक आपके कट गए। आपको प्राप्त कितने अंक हुए थे? 5 अंक आपको प्राप्त हुए थे, इसमें से 2.5 आपके कट गए, तो टोटल आपको कितने अंक मिले? 2.5 अंक आपको मिले। ये तुक्का, ये आपका तुक्का। अब बात करता हूं मैं तैयारी पर। अगर आप बाल मनोविज्ञान विषय की भी तैयारी करोगे तो आप, मुझे उम्मीद है 10 से 12 क्वेश्चन आप सही कर दोगे, 1 2 3 क्वेश्चन, क्योंकि या तो परीक्षा जो एग्जाम बनाता है, जो पेपर बनाता है, वही कुछ खुद ही गलत छाप देता है, या कुछ ही मिस प्रिंट भी हो सकती है, कुछ भी मान लीजिए। तो आप 10 से 12 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। तो अपन मान लेते हैं 10 क्वेश्चन आपने सही किए, इसके आपको मिले 10 अंक, इसके मिले आपको 10 अंक। अब बचे, ये आपने क्या किए? सही। अब बचे आपके 5 क्वेश्चन, उन्होंने तो आपने तुक्का लगाया। जब आप 5 क्वेश्चनों पर, जब आप 15 पर तुक्के लगा रहे थे तो आपके 5 सही निकल रहे थे। तो जब 5 क्वेश्चनों पर आप तुक्का लगा रहे थे, कम से कम एक तो आपका तुक्का सही निकले, क्योंकि आप 5 ही क्वेश्चनों पर तुक्के लगाओगे, या तो ए या बी या सी, इस तरीके से आप तुक्के लगाओगे। तो 5 में से मान लीजिए आपका 1 सही निकलता है, 1 सही निकलता है और 4 गलत निकलते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर हमको बताया, 4 क्वेश्चन जो आपके गलत होंगे तो 1 अंक आपका कटेगा। तो 4 क्वेश्चन गलत है साहब और 1 अंक कटना है, तो ये हमारा कट गया, यानी कि हमारा पूरा टोटल क्या होगा? 0। लेकिन हमारे ये 10 अंक बिल्कुल सेफ है, ये हमारे सेफ है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी रणनीति है कि हमको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से करना है। हमको 75 नंबर लाना है, तो 75 क्वेश्चन हमको सही करना है। जब आप 120 क्वेश्चन की तैयारी कर जा रहे हो एग्जाम में, तो आप इसी में से क्या 90 नंबर लाओगे, या इसी में से 120 में से 120 ले आओगे। ठीक है, ये तो आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने अंक ला सकते हो। बाकी हमारे लिए ये सब्जेक्ट भी महत्वपूर्ण है, और न्यू अतुल एकेडमी आपकी इन सब्जेक्टों की भी तैयारी फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ करवाएगी। हम डेली लगभग 2-4 दिन का समय और मान लीजिए दोस्तों, जिसके बाद हम डेली कम से कम 4 से 5 घंटे क्लास लेंगे, 4 से 5 घंटे क्लास लेंगे। और 4 से 5 घंटे क्लास लेने के पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। अभी तो क्लासेस शुरू भी नहीं हुई हैं, और ना हमने अभी ये चर्चा की है कि हम ऑफलाइन पढ़ाने वाले हैं कि लाइव पढ़ाने वाले हैं, या यूट्यूब पर देंगे या क्या है। लेकिन एक माहौल सा ऐसा क्रिएट हो गया कि ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा। अभी इन विषय पर चर्चा करने का समय नहीं था दोस्तों। अभी केवल ये था कि किस तरीके से पढ़ाएं, क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस को कौन समझ रहा है। हमारे एमपी में भी लक्ष्मीबाई जैसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले टीचर हैं। तो एमपी में भी ऐसा नहीं कि टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। अगर एमपी में कोई एग्जाम नहीं हुआ है आज तक पीटीआई का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एमपी में पीटीआई की तैयारी करवाने के लिए कोई टीचर नहीं है। यहाँ पर भी टीचर उपलब्ध हैं दोस्तों। ठीक है, आपको पूरा संपूर्ण सिलेबस करवा दिया जाएगा, कब कैसे ये आपको समय आने पर बता दिया जाएगा। और वीडियो को भी मैंने जो हॉकी के पार्ट बनाए थे, तो वो शायद ऐसे पार्ट थे हॉकी के लिए जो पूरे शायद यूट्यूब पर किसी ने इतनी बारीकी से बताया नहीं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखना, आपको भी ऐसा लगेगा कि हॉकी के बारे में बिल्कुल मैंने बारीकी से एक एक चीज़ बताने का प्रयास किया है। और उसी वीडियो को देखकर अगर कुछ लोगों के मैसेज भी आए थे कि इस टाइप का, मतलब कि पहले कोई पढ़ा चुका है, तो मैं वो चीज़ें नहीं बोलता हूँ। मैं तो वही बोलूँगा कि जिस तरीके से आपका बाबू या लड़की को ये बोलती है ना कि मेरा वाला बेस्ट है, तो उसी तरीके से मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि मेरा वाला वीडियो भी बेस्ट है। ठीक है, और तो किसी की आलोचना न करते हुए हम सिर्फ हमारी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, हमें किस तरीके से एग्जाम निकालना है। ठीक है दोस्तों, बाकी ग्रुप में आपको सब चीज़ें मिलती जाएंगी। जैसे जैसे समय बीतेगा आप हमसे और किलो जाते जाओगे। ठीक है, बाकी उन लोगों के लिए सिर्फ इतना ही, एक मैसर्म अफरीदी की एक शायरी याद आती है मुझे। उन लोगों के लिए बस सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा मैं, जो इस टाइप की आलोचना या कुछ भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन लोग सिर्फ एक शायरी यही है, सूरत सम्मा पिघल जाऊंगा लेकिन तुम लोग, मैं सूरत सम्मा पिघल जाऊंगा लेकिन तुम लोग, मैं तो किसी कब्र पर जल जाऊंगा लेकिन तुम लोग, कार वाले हो तुम्हें रास्ता मिलना मुश्किल है, मैं तो पैदल हूँ कहीं से भी निकल जाऊंगा, मैं तो पैदल हूँ कहीं से भी निकल जाऊंगा। खरा नोट हूँ मैं साहब, खरा नोट हूँ मैं, सीलन में कहीं पड़ा था, मैं तो कुछ कम में भी चल जाऊंगा पर तुम लोग। तो इसी के साथ आज की क्लास अपन ख़त्म करते हैं दोस्तों, और उम्मीद है
आप हर हर एक क्लास को बड़ी बारीकी से यूट्यूब पर भी देखोगे और हमसे जुड़े रहोगे। ठीक है, बाकी तैयारी करवाने की फुल गारंटी हमारी, किस तरीके से आपको तैयारी करवाना है, किस तरीके से आपको पढ़ाना है आप। ठीक है, आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए इस चीज़ के लिए, और वीडियो जरूर देखिएगा। हॉकी के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो डाल दिए गए हैं। थैंक यू।